नाज़रीन, ये बात है 2003 की, जब दुबई के शेख ने समंदर में 300 आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने की कंस्ट्रक्शन शुरू की। इसे वर्ल्ड प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। इस वर्ल्ड प्रोजेक्ट में 300 आइलैंड्स को समंदर में रेत और पत्थर डालकर बनाया गया। अगर इस प्रोजेक्ट को ऊपर से देखा जाए तो ये अर्थ शेप में नजर आता है। दुबई के इस अर्थ प्रोजेक्ट पर लग्जरी विलास, होटल्स और बीच रिजोर्ट्स के साथ साथ वो सब कुछ बनाया जाना था जिसका अंदाजा करना भी मुश्किल है। यहाँ तक कि जब इस प्रोजेक्ट की एडवर्टाइजमेंट हो रही थी तो इसमें द वर्ल्ड प्रोजेक्ट को द लैंड ऑफ पैराडाइज यानी जन्नत की जमीन का लक़ब भी दिया गया। लेकिन ये आइलैंड कंप्लीट होने के 15 साल बाद भी आज तक वीरान क्यों पड़े हैं? दुनिया की महंगी तरीन सेलिब्रिटी से एंडोर्समेंट करवाने के बावजूद भी दुबई के शेख का ख्वाब आज तक अधूरा क्यों पड़ा है? आखिर यहाँ ऐसा क्या मसला दरपेश आया? नाज़रीन, मजे की दिलचस्प तारीखी और साइंसी हकाइक पर मबनी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपका और मेरा साथ चलता रहे। नाज़रीन, ये बात तो हम सबको मालूम है कि दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम ने दुबई में वो कुछ कर दिखाया है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। आज से 36 साल पहले दुबई में सिर्फ एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसको आज दुबई ट्रेड सेंटर के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके बाद यहाँ बड़ी तेजी से बैक टू बैक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ने दुबई की ऐसी किस्मत बदली कि जो शहर 100% अपने ऑयल पर डिपेंडेंट था वो अब 3% ऑयल पर डिपेंडेंट रह गया है। और शेख का ख्वाब भी कुछ ऐसा ही था। नाज़रीन, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से लेकर दुनिया के पहले और आखिरी 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब तक दुबई का कोना कोना वर्ल्ड क्लास लग्जरी फैसिलिटी से भरा पड़ा है। जब दुबई के पास मजीद मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए जमीन कम पड़ गई तो दुबई के शेख ने समुद्र का रुख किया। ये बात है 2001 की, जब दुबई बुर्ज अल अरब बनाकर वेस्टर्न टूरिज्म को अपनी तरफ इंट्रैक्ट कर चुका था। दुबई के बीचेस काफी ज्यादा फेमस होने लगे थे और बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि अब दुबई के पास बीचेस की जगह कम पड़ गई। दुबई की कोस्ट लाइन जो 70 किलोमीटर थी, अब इसे बढ़ाने का वक्त आ चुका था। शुरू में सिर्फ 3 आइलैंड बनाने का प्लान किया गया था जिसको अगर स्पेस से देखा जाए तो ये खजूर के दरख्त जैसे नजर आए। पाम जमेरा, पाम जबल अली और पाम डेरा। 2001 में सबसे पहले पाम जमेरा पर काम स्टार्ट कर दिया गया। पाम जमेरा इन आइलैंड में सबसे छोटा आइलैंड था, शायद इसीलिए इस पर काम सबसे पहले शुरू कर दिया गया। सिर्फ पाम जमेरा की कंस्ट्रक्शन की वजह से ही दुबई की कोस्ट लाइन में 80% इजाफा हो रहा था। पाम जमेरा की कंस्ट्रक्शन की वजह से दुबई की कोस्ट लाइन में ये इजाफा शेख को इतना भा गया कि पाम जमेरा की कंस्ट्रक्शन के दौरान ही पाम जबल अली और पाम डेरा पर भी काम स्टार्ट करवा दिया गया। इन 3 प्रोजेक्ट के अलावा एक और प्रोजेक्ट भी था जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो को अपनी तरफ मरकूज करवा लिया। इस प्रोजेक्ट को दी वर्ल्ड के नाम से लॉन्च किया गया। इसमें 300 के करीब छोटे बड़े आइलैंड मौजूद थे। दी वर्ल्ड का डिजाइन अर्थ मैप के हिसाब से रखा गया था जिसमें हर मुल्क के हिसाब से अलग अलग आइलैंड बनाए गए थे। 2003 में दी वर्ल्ड का काम शुरू कर दिया गया था जो दुबई के साहल से 3.5 किलोमीटर दूर समंदर की ताबड़तोड़ लहरों को रोक कर बनाया गया था। असल में ये प्रोजेक्ट दुनिया की एलीट क्लास के लिए एक प्ले ग्राउंड बन रहा था जिनमें इंटरनेशनल एक्टर, रॉयल क्लास और बिजनेस टाइकून ने खूब जमकर इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। कुछ ने यहाँ अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए आइलैंड खरीदे और कुछ ने इसकी एडवर्टीजमेंट करके अपना पार्ट प्ले किया। नाज़रीन, यहाँ पर छोटे से छोटे आइलैंड की कीमत $15 मिलियन रखी गई, यानी आज के दौर में 450 करोड़ रुपए। बड़े आइलैंड $50 मिलियन तक सेल हुए। जिस तरह दुबई को पाम जमेरा के प्रोजेक्ट में कामयाबी मिली थी, इसी तरह दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट में भी भरपूर कामयाबी मिली। इन आइलैंड की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होने से पहले ही ये आइलैंड 80% तक सेल आउट हो चुके थे। नाज़रीन, द वर्ल्ड प्रोजेक्ट की लंबाई 9 किलोमीटर और चौड़ाई 6 किलोमीटर रखी गई। इन आइलैंड को बनाने में दुबई गवर्नमेंट के $14 बिलियन खर्च हुए। इस रकम से दुबई 9 बुर्ज खलीफा या 14 बुर्ज अल अरब जैसे लग्जरी होटल बना सकता था। लेकिन दुबई के शेख समुद्र में जन्नत की जमीन बनाना चाहते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतना ज्यादा खर्चा करने के बावजूद भी ये आइलैंड बंजर पड़े हैं? दी वर्ल्ड के प्रोजेक्ट के फेल होने में पहला रीजन इसका डिजाइन है। 2008 में जब दी वर्ल्ड की लॉन्च रखी गई, इस वक्त पूरी दुनिया को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने घेर रखा था। इस क्राइसिस की वजह से न सिर्फ आइलैंड बल्कि पूरे दुबई की प्रॉपर्टी के रेट जमीन बोस हो गए थे। इन क्राइसिस की वजह से जिन लोगों ने ये आइलैंड खरीद रखे थे उन्होंने भी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करवाया। वक्त गुजरता गया और इसी दौरान एक और मसला खड़ा हो गया। खाली पड़े आइलैंड आहिस्ता आहिस्ता समुद्र की नजर होने लगे। ये नोटिस किया गया कि कई आइलैंड एरोजन की वजह से समंदर के नीचे जा चुके
हैं। जहां ये खबर अपने तौर पर डेंजर थी, वहीं मीडिया कवरेज ने लोगों का ट्रस्ट मजीद कम कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि द वर्ल्ड के आइलैंड की एरोजन की वजह से किसी ने भी इन आइलैंड को ना ही खरीदा और ना ही कंस्ट्रक्शन की। नाज़रीन, आर्टिफिशियल बनाने, दुबई की कोस्ट लाइन को डबल ट्रिपल करने और बीचेस से खेलने का अमल अब दुबई पर उल्टा वार करने पर तुला है। इस मामले ने इन्वेस्टर, बिजनेस टाइकून और सेलिब्रिटी के ट्रस्ट लेवल को इतनी ठोस पहुंचाई कि दुबई गवर्नमेंट ने तमाम आइलैंड पर फौरन काम रुकवा दिया। बात यहां तक पहुंच गई कि दुबई को पाम जबल अली के इन्वेस्टर्स को रीफंड करना पड़ा और पाम डेरा के प्रोजेक्ट्स को आते में ही छोड़ना पड़ा। बेशक प्राइवेट आइलैंड का अपना ही मजा है, लेकिन जो लग्जरी द वर्ल्ड आइलैंड पर एंजॉय की जा सकती थी वो पाम जुमेरह पर ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। पाम जुमेरह पहला आर्टिफिशियल प्रोजेक्ट है जो भरपूर कामयाब हुआ। कई फेमस सेलिब्रिटीज पाम जुमेरह पर प्रॉपर्टी ऑन करती हैं, जिनमें मशहूर फुटबॉल प्लेयर डेविड बेकम, शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी के साथ साथ कई और जाने माने नाम भी शामिल हैं। नाज़रीन, ऐसा नहीं है कि द वर्ल्ड के किसी भी आइलैंड पर कंस्ट्रक्शन ना हुई हो। 300 में से 9 आइलैंड ऐसे हैं जिनको डेवलप किया जा चुका है। बाकी तमाम 291 आइलैंड खाली पड़े हैं और आहिस्ता आहिस्ता समुद्र की नजर होते जा रहे हैं। उम्मीद है आज की वीडियो को आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे।